नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ और कौन लोग इसके जिम्मेदार थे। इस विभाजन में नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, इसका कैसे क्या कारण रहा, क्या रीजन रहा, क्या बुराइयां क्या अच्छाई रही, आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आपको बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सारा सारांश समझ में आ जाएगा। भारत का विभाजन दो नए राज्यों और राष्ट्रों का निर्माण सन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र एवं 15 अगस्त 1947 को भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया में करने की घोषणा माउंटबेटन ने की थी। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के दो टुकड़े हुए, बल्कि बंगाल का विभाजन भी किया गया। बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में जो बंगाल है, जो नाम दिया गया है, वो पूर्वी पाकिस्तान था पहले। वहीं पंजाब का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। इस विभाजन में रेलवे, फौज, ऐतिहासिक धरोहर, केंद्रीय राजस्व सबका बराबरी से बंटवारा किया गया। भारतीय महाद्वीप के इस विभाजन में जिन मुख्य लोगों ने हिस्सा लिया था वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, सिरिल रैडक्लिफ, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एवं दोनों संगठनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कुछ मुख्य कार्यकर्ता लोग, सभी लोग शामिल थे। इन सब में सबसे अहम व्यक्ति थे सिरिल रैडक्लिफ, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत में भारत पाकिस्तान के विभाजन रेखा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपको विभाजन किन रेखाओं को कैसे कैसे खींचकर करना है। इस विभाजन का जो मुख्य कारण दिया जा रहा था वो था कि हिंदू बहुसंख्यक हैं और आज़ादी के बाद यहाँ बहुसंख्यक लोग सरकार बनाएंगे। यह बात मोहम्मद अली जिन्ना को ख्याल आया कि बहुसंख्यक राज्य में रहने के अल्पसंख्यक से साथ नाइंसाफी होगी, इसे नज़रअंदाज किया जाएगा और मुस्लिम को प्रॉब्लम होगी हिंदुओं से। इसलिए मुस्लिम राष्ट्र की मांग करना शुरू कर दी उन्होंने। भारत के विभाजन की मांग वर्ष दर तेज होती जा रही थी। भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र के विभाजन की मांग सन 1920 में पहली बार उठाई गई और 1947 में उसे प्राप्त किया। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को हिंदू, सिख, बहुसंख्यक एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया। 1920 से 1932 में भारत पाकिस्तान विभाजन की नींव रखी गई। प्रथम बार मुस्लिम राष्ट्र की मांग अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में किया था। 1930 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने सारे अखंड भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसे में ले लिया, यानी कि मुस्लिम जो लोग थे उनको अपने तरफ खींचने लगे, अपनी मुस्लिम लीग पार्टी में मिलाने के लिए, अपना भरोसा देने के लिए। कहा कि भारत के मुख्य धारा पार्टी कांग्रेस मुस्लिमों के हित की अनदेखी कर रही है। इसके बाद 1932 से 1942 तक विभाजन की बात बहुत आगे तक निकल गई। हालांकि हिंदूवादी संगठन, हिंदू महासवादी इसका विभाजन नहीं चाहते थे, परंतु वह हिंदू और मुस्लिम के बीच फर्क को बनाए रखना चाहते। सन 1937 में हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन और वीर सावरकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारत एक सजातीय एवं एकजुट राष्ट्र हो सकता है, अपितु दो अलग अलग हिंदू एवं मुस्लिम राष्ट्र के अलावा। इन सब कोशिशों के बावजूद भी 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट कर दिया उन्हें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, और इस मुद्दे पर लीग ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोला कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग संस्कृति है, और ऐसे में दो अलग राष्ट्रों को एकजुट रखना, खासकर जब तक एक धर्म अल्पसंख्यक और दूसरा धर्म बहुसंख्यक, यह सब कारण अल्पसंख्यक समाज में असंतोष पैदा करेगा और भारत के सरकारों के कार्य में अवरोध पैदा करेगा। 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे बुलाए जाने को उस घटना से सारे राजनीतिक एवं दोनों समुदायों के नेता घबरा गए। इस घटना के कारण उत्तर भारत के खास बंगाल में आक्रोश बढ़ गया। राजनीतिक पार्टियों दोनों राष्ट्र के विभाजन का खतरा बढ़ता चला गया। 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे को ग्रेट कोलकाता राइट के नाम से जाना जाता है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने आम हड़ताल बुलाई, जिसमें मुख्य मुद्दा था कि कांग्रेस के कैबिनेट का बहिष्कार हो, अपनी अलग राष्ट्र की मांग की दावेदारी को मजबूत करना। डायरेक्ट एक्शन डे की हड़ताल के दौरान कलकत्ता में दंगा भड़क गया, जिससे मुस्लिम लीग के समर्थकों ने हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया, जिसके प्रतिरोध में कांग्रेस समर्थकों ने भी मुस्लिम लीग कार्यकर्ताओं पर हमला बोला। उससे यह हिंसा बंगाल के बाहर तक निकल गई। केवल कलकत्ता के अंदर 72 घंटे में
4,000 लोग मारे गए, करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए। इन सब के बाद बहुत से कांग्रेस नेता भी धर्म के नाम पर भारत विभाजन के विरोध में थे। महात्मा गांधी ने विभाजन का विरोध करते हुए मुझे विश्वास है कि दोनों धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, शांति और सौहार्द बनाकर एक साथ रह सकते हैं। मेरी आत्मा इस बात को स्वीकार करती है कि हिंदू और मुसलमान धर्म दोनों अलग संस्कृति और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे इस तरह के सिद्धांत अपनाने के लिए मेरा भगवान अनुमति नहीं देता, पर अब तक अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। इनमें से भी जो मुद्दे थे, जो विभाजन की नीतियां थीं, इनमें अंग्रेजों का बहुत हाथ था। वो चाहते थे कि फूट डालने से ही राजनीति हासिल हो सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। डायरेक्ट एक्शन डे के हादसे के बाद सबको लगने लगा था कि अब अखंड भारत विभाजन कर देना चाहिए। 2 नए राष्ट्रों का विभाजन माउंटबेटन के प्लान के अनुसार किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया, जिसमें विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई। अंततः 1947 में इस एक्ट को ब्रिटिश संसद आधारित तौर पर पारित कर दिया और भारत एवं पाकिस्तान को 2 राष्ट्रों को घोषित कर दिया गया, जिससे ये दोनों राष्ट्र अपने अपने अधिकार में आ गए। दोस्तों, ये थी विभाजन की प्रक्रिया। इसके बाद आगे टॉपिक में आपको भी और बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था।